मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग कोहरे वाली सड़क कहते थे। दिन में वह सड़क बिल्कुल सामान्य लगती, लेकिन रात होते ही वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे उस सड़क पर रात 10 बजे के बाद मत जाना, वहां कोई साथ चलने लगता है। एक सर्दी की रात थी। गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। राहुल अपनी दुकान बंद कर रहा था कि तभी अमित वहां आया। यार राहुल, मुझे शहर तक जाना है, स्कूल का जरूरी काम है, बस निकल गई, बाइक से छोड़ देगा? राहुल ने घड़ी देखी, रात के 9:45 हो चुके थे। चल ठीक है, जल्दी चलते हैं। दोनों बाइक पर बैठकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में वही कोहरे वाली सड़क पड़ती थी। अमित ने मजाक में कहा, सुना है इस सड़क पर भूत घूमता है। राहुल हंस पड़ा। गांव वालों को काम नहीं है, इसलिए कहानियां बनाते रहते हैं। अजीब शुरुआत जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, कोहरा और घना हो गया। सामने मुश्किल से 10 से 15 फीट ही दिखाई दे रहा था। अचानक अमित बोला, राहुल धीरे चल, कोई सामने चल रहा है। राहुल ने ध्यान से देखा। सच में कोहरे के बीच एक आदमी सफेद कपड़ों में धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रहा था। शायद कोई गांव वाला होगा, राहुल ने कहा। वे उसके पास से निकले, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अमित ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। राहुल, वो आदमी अभी भी पीछे आ रहा है। राहुल ने रियर मिरर में देखा। वो आदमी उसी दूरी पर उसी गति से पैदल आ रहा था। डर पड़ता है। राहुल ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, 40, 50, 60। लेकिन जब उसने फिर मिरर में देखा, वो आदमी अभी भी उतनी ही दूरी पर था। अब अमित की आवाज कांपने लगी। ये सामान्य नहीं है। अचानक बाइक बंद हो गई। राहुल ने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। कोहरे के बीच से वो आदमी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। सामना अब वो उनके सामने खड़ा था। सफेद कपड़े, भीगा हुआ शरीर और चेहरा पूरी तरह धुंधला, जैसे कोई पहचान ही ना हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, मुझे शहर तक छोड़ दोगे? अमित डर के मारे बोल ही नहीं पा रहा था। राहुल ने हिम्मत करके कहा, बाइक खराब है। वो आदमी कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, कोई बात नहीं, मैं साथ साथ चलता हूं। और वो उनके बगल में खड़ा हो गया। अचानक बिना किक मारे बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। राहुल और अमित ने एक दूसरे को देखा। दोनों समझ गए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। डर के बावजूद राहुल ने बाइक चला दी। लेकिन अब सबसे डरावनी बात हुई। वो आदमी बाइक के साथ साथ उसी स्पीड में पैदल दौड़ रहा था। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अमित चिल्लाया, तेज चला राहुल, तेज। कुछ दूर आगे जाकर सड़क 2 हिस्सों में बंटती थी। गांव वालों का कहना था, दाईं तरफ वाली सड़क कभी मत लेना। लेकिन डर के कारण राहुल ने बिना सोचे समझे बाइक दाईं तरफ मोड़ दी। अचानक पीछे देखने पर वो आदमी गायब था। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल बाइक अपने आप बंद हो गई। सामने देखा, वही आदमी सड़क के बीच खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। सच वो बोला, 3 साल पहले इसी सड़क पर मुझे किसी ने टक्कर मारी थी। रुकने के बजाय वो भाग गया। उसकी आवाज भारी हो गई। तब से मैं हर रात किसी का इंतजार करता हूं। अमित डरते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया। वो आदमी धीरे धीरे पास आया जिसने मुझे टक्कर मारी थी। उसकी बाइक भी ऐसी ही थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, 3 साल पहले एक रात कोहरे में उसने किसी को टक्कर मारी थी और डरकर भाग गया था। अंत वो आदमी अब बिल्कुल पास था। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आज तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? अचानक तेज चीख गूंजी। अगली सुबह गांव वालों को सड़क के किनारे एक टूटी हुई बाइक मिली। पास में राहुल और अमित बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया, राहुल बार बार एक ही बात कह रहा था, वो अभी भी साथ बैठा है, वो अभी भी साथ बैठा है। गांव वालों ने बाइक की पिछली सीट देखी और वहां गीले पैरों के निशान बने हुए थे।
उस दिन के बाद से राहुल कभी रात में बाइक लेकर बाहर नहीं निकला। और आज भी उस कोहरे वाली सड़क पर अगर आप रात में जाए तो कभी कभी आपको लगेगा आपकी बाइक पर कोई तीसरा भी बैठा है।